हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानियत प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं मिहिर कुमार आपका ट्यूटर बोलिए या आपका फ्रेंड, जो आपके टिफर एग्ज़ाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन डी बायोलॉजी 2024 पेपर का। 2024 पेपर जैसे डिस्कस हो जाएगा, आपका पास 24, 23, 22, 21, 20 और 19, आई थिंक टोटल 6 साल का बायोलॉजी का आपका पेपर होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, और कल शाम तक आपको 2024 का भी पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से 6 साल के पेपर को प्रैक्टिस करके आप अपने एग्ज़ाम में जाएंगे। उसी के साथ आपको बोनस वाला क्वेश्चन देख के जाना है, बोनस वाला पार्ट आपको देख के जाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप 2x पे करके देखिए या 1.5x पे करके देखिए, जिससे कि आप जल्दी जल्दी आप कवर कर सको और आपके पास टाइम हो ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने का। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द Dachshund is a type of dog with a short stature. Beagles are normal size. यहाँ पे दे रखा है कि यह एक डॉग है। डॉग के दो तरीके का है, एक है डचसन टाइप ऑफ अ डॉग विद इतना, और बीगल जो कि नॉर्मल साइज का है। ठीक, द प्रोजनी ऑफ डचसन एंड द बीगल मेटिंग आर ऑल शॉर्ट स्टेचर्ड। मतलब ठीक है, आप ये कहिए कि अगर हम प्रोजनी की बात करेंगे, किसके प्रोजनी को, डचशंड एंड बीगल, इनका प्रोजनी आएगा जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का होगा, और ये हमारे ऑल शॉर्ट स्टेचर्ड होगा। ठीक है, हाफ ऑफ द पपीज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद द बीगल डचशंड progeny when mated with the beagle, यहाँ पे ध्यान देना है कि half of the puppies that are produced with a beagle dachshund progeny when mated with the beagle have a short leg। यहाँ पे phenotype की बात हो रही है। ऐसे क्या बोला गया है कि बीगल जो है वो नॉर्मल साइज का है, लेकिन जब इस बीगल का जो है, हम इस बीगल को क्रॉस कराते हैं बीगल डचशंड के साथ, जिसमें से हाफ जो है वो आ रहा आपका शॉर्ट लेग एंड हाफ नॉर्मलाइज। मतलब क्या है आपका, अगर हम बीगल डचशंड की बात करें कि F1 प्रोजनी हमारा शॉर्ट स्ट्रक्चर आ रहा, मतलब इसमें बीगल नॉर्मल है, डचशंड है, पर तब भी हमारा सबके सब क्या आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं। मतलब सबके सब हमारे क्या आ रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड आ रहे हैं। बट दूसरे वाले केस में क्या हो रहा कि हमारा बीगल एंड डचशंड को हम क्रॉस करा रहे हैं, किसके साथ, इनको अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, किसके साथ, बीगल के साथ, जिसमें से हाफ, इसका जो 50% है वो क्या है आपका, शॉर्ट लेग है, और जो आपका 50% है वो कैसा है आपका, नॉर्मल है। तो यहाँ पे पूछना है कौन सा सही है अबाउट शॉर्ट स्ट्रक्चर्स के साथ। अगर आपको पी प्लांट याद हो तो पी प्लांट एक बेस्ट एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है ऐसी क्रॉस को समझने के लिए। इसमें हम कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी को जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, जो कि क्या हमारा ऑल टॉल होता है। जब हम इस ऑल टॉल को इससे क्रॉस कराते हैं डॉफ से, तो हमारा आता है स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स ये हो गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आपका हो गया 50% टॉल एंड 50%
डॉफ। पर इसमें क्या खास होना चाहिए, ये आपके दोनों के दोनों क्या है, डॉफ, और इस वाले में क्या है आपका, एक एलील जो है वो किसको करता है, टॉल को, और एक एलील किसको कर रहा है, डॉफ को। ठीक, ये तभी पॉसिबल है, ये कंडीशन ही तभी पॉसिबल है जब ये जो टी है यहाँ पे आपका क्या है, डोमिनेंट हो। अब इसमें आते हैं, इन दोनों का जब मैंने कराया तो हमें क्या पता चला, इन दोनों का क्रॉस कराने पे हमें पता चला कि ऑल हमारा क्या आया, शॉर्ट स्ट्रेचर्स आ गया। यहाँ पे कौन सी फिनोटाइप दिख रही है हमें, ऑल टॉल दिख रही, जो दिख रही है वही एलील क्या है, डोमिनेट है, याद रखना। जो टॉल हमें दिख रही यही डोमिनेट, यही एलील यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे शॉर्ट है F1 प्रोजेनी में, मतलब ये जो है शॉर्ट स्टेचर्स ये हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम जब आगे जाके देख रहे हैं तो यहाँ पे वीगल और डेसेंट दोनों हैं एक एक, जैसे यहाँ टॉल और डॉफ हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा 50-50 आ रहा है, यहाँ पे भी 50-50 आ रहा है, मतलब ये फॉलो तो सेम मेंडेलियन लॉ ही कर रहा है। तो पहला आंसर क्या, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द शॉर्ट, ऐसा तो नहीं है, करेक्ट। ये पूरा कि कॉम्प्लेक्स नहीं, ये तो सिंपल मेंडेलियन लॉ फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या दिया है, शॉर्ट स्ट्रेचर और रिसेसिव। अगर ये रिसेसिव होता, आप अज्यूम करो अगर ये रिसेसिव होता तो क्या आपको फर्स्ट जनरेशन में शॉर्ट स्ट्रेचर्स दिखते, डेफिनेटली नहीं दिखते, तो रिसेसिव तो होगा नहीं। जब अगर ये नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल वाला डोमिनेंट भी नहीं है, अगर नॉर्मल वाला डोमिनेंट होता तो इसका मतलब ये सही ही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है कि शॉर्ट स्टेचर इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। इसलिए देखो यहाँ से शॉर्ट सब में आपका फिनोटाइप आ गया, उसके बाद इसमें 50% फिनोटाइप आपका शॉर्ट का आया और 50% आपका नॉर्मल आया। तो आप मेंडल के नियम को अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको डॉग दिखाया है जो कि आपका ये है डेसेंड। दूसरा क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसको समझने के लिए हम आपको पहले समझाएं। यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द mRNA फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। देखो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन का ही मतलब है क्या होगा हमारा, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं, सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोइड होता है उस रीजन में जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ साथ होता है, उसे हम कपलिंग कहते हैं। मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। अगर हम इसके mRNA की स्ट्रक्चर की बात करें, हम इसकी mRNA का स्ट्रक्चर की बात करें तो mRNA का स्ट्रक्चर कुछ मेन कंपोनेंट ये होते हैं। ये मैंने बनाया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में 5 प्राइम का कुछ एरिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इतना एरिया, 5 प्राइम का कुछ एरिया जो है ये एरिया आपका होता है 5 प्राइम UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, सेम एज 3 प्राइम का कुछ एरिया होता है आपका 3 प्राइम UTR 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पे होता है आपका स्टॉप कोडॉन, क्या होता है यहाँ पे, स्टॉप कोडॉन, और यहाँ पे होता है आपका AUG, मतलब इसे कहते हैं हम स्टार्ट कोडॉन। बट इंटरेस्टिंग, इस स्टार्ट कोडॉन के अपस्ट्रीम में एक, इधर अपस्ट्रीम में एक सीक्वेंस होती है 5 प्राइम UTR में, वो क्या होता है आपका, इससे हम बोलते हैं, इससे पहले एक 5 AUG से पहले एक होता है जिसे हम बोलते हैं साइन डेल ग्रेनो सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंसेस जो है आपका, ये सीक्वेंसेस RNA जो होता है 16S RNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये RNA जाके ट्रांसलेशन के समय जाके इससे बाइंड होता है
इससे मतलब क्या होता है, आरएनए से जाके बाइंड होता है। ये कहाँ पाया जाता है, 5' यूटीआर में पाया जाता है। मतलब ये ट्रांसलेट नहीं होता सीक्वेंसेस प्रोटीन में हमें, बट ये 5' यूटीआर में हमारा साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस होता है, जो कि हमारा +1 अप स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि ये जो स्टार्ट कोडॉन है, इस स्टार्ट कोडॉन के अगर आप इधर जाओगे तो इसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और अगर आप इसके इधर जाओगे तो इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम रीजन में स्टार्ट कोडॉन से पहले एक सीक्वेंस होता है जिसे हम साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस बोलते हैं, और ये साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस में आरआरएनए 16S आरआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाया जाता है, जहाँ पे वो हमारा आरआरएनए है वो आके बाइंड करता है और उसके बाद ट्रांसलेशन शुरू होता है। ट्रांसलेशन शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कोडॉन से शुरू होता है। अब यहाँ पे देखो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड अकर्स अ फ्यू बेस बिफोर द स्टार्ट कोडन। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा पहले ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा बोला है द फर्स्ट 3 बेस ऑफ mRNA हैव अ 5' AUG। ध्यान देना, mRNA का स्ट्रक्चर शुरू होता है 5' से, खत्म होता है 3' पे। शुरुआत 5' पे यूटीआर से होता है, खत्म भी 3' यूटीआर होता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट 3 बेस जो है वो 5' यूटीआर होगा, ना कि आपका AUG होगा, तो इसलिए ये गलत है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड अकर्स द फ्यू बेस आफ्टर द स्टार्ट कोडॉन। यहाँ पे आफ्टर नहीं है, क्या है हमारा, बिफोर है। स्टार्ट कोडॉन से पहले ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन साइट है जहाँ पे बाइंड होता है। क्या बाइंड होता है, आरआरएनए। क्यों बाइंड होता है, स्टार्ट करने के लिए। तो AUG हमारा इनिशिएटर कोडॉन है, बट स्टार्ट करने के लिए साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत है। द लास्ट 3 बेस, यहाँ पे लास्ट 3 बेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे आपका स्टॉप कोडॉन ना हो के क्या होता है, यूटीआर 3' यूटीआर होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर पहला ही है, जिसमें बात हो गई है कि स्टार्ट कोडॉन से पहले हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है, जो कि साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस होता है। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक mRNA में साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस नहीं होके इसकी जगह पे कोजांक सीक्वेंस होता है, और कोजांक सीक्वेंस के अंदर ही हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है AUG। याद रखिएगा, साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, आरआरएनए का। 16S आरआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। इसमें आपको बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और अगर आप उसको समझ गए कि कौन सा कंफ्यूज करने वाला है तो आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलील्स पॉसिबल फॉर अ जीन। देखो, एक जीन की बात हो रही है, एक जीन की बात हो रही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें पॉसिबल एलील बताने, कितने एलील हो सकते हैं। यहाँ पे एक जीन की एलील बताई गई है, ना कि एक जीन का एक इंडिविजुअल के अंदर कितने एलील हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आपको इंडिविजुअल के अंदर नहीं करेगी। अगर हम अपनी बात करें, अपने अंदर की बात करें, तो हमारे अंदर फॉर एग्जांपल एक अगर बंदा है तो उसके अंदर एक आएगा एलील, किसी भी जीन का एक एलील आएगा मदर से, और एक एलील आएगा फादर से। एक एलील आएगा मदर से, एक एलील आएगा फादर से। मतलब 2 एलील किसी भी जीन की हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। बट एक इंडिविजुअल के अंदर 2 एलील है। आपको पता है कि एक हमारा जीन है जो कि हमारा क्या करता है, ब्लड कोड होता है, जैसे हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं, A, B और O। यहाँ पे देखो इसके कितने हैं, इसके हमारे 3 एलील हैं। क्या ये तीनों एलील एक इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है क्या? नहीं, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, ये हमारा पॉपुलेशन लेवल पे है। ये हमारा पॉपुलेशन लेवल पे। ये 2 एलील किसके लेवल पे, हमारा इंडिविजुअल लेवल पे। तो अगर आपसे इंडिविजुअल लेवल पे पूछा जाएगा तो इसका आंसर 2 एलील होना चाहिए। पॉपुलेशन लेवल पे देखिए हमने 3 एलील भी देखा, बट थियोरेटिकली एक जीन के कितने एलील पॉसिबल है, इनफाइनाइट, देयर इज नो लिमिटेशन। क्योंकि हम थियोरेटिकल की बात करें एक पॉपुलेशन के अंदर, मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाया जो कि 2 से डेविएट कर रहा, 2 से 3 आ रहा।
अगर हम कलर की बात करें तो कलर बहुत सारे एलील से कोड हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबल नंबर ऑफ एलील फॉर अ जीन, डेफिनेटली पॉपुलेशन के अंदर थियोरेटिकली इनफाइनाइट हो सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ एलील। ओके, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक इट। यहाँ पे लिखा है हाउ डज एन एडॉप्टेशन सच एज एन बेटर रनिंग स्पीड इवॉल्व विद नेचुरल सिलेक्शन। याद रखना, इवोल्यूशन आर अ ब्लाइंड, इवोल्यूशन के पास आंख नहीं है, ठीक है। इवोल्यूशन कभी भी गोल ओरिएंटेड काम नहीं करता है। दूसरा चीज ये याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनली प्रोड्यूस बेटर एडॉप्टेशन ओवर द टाइम ग्रेजुअली लीडिंग टू द बेटर, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्शनल काम नहीं करता है। नेचुरल सिलेक्शन या फिर जो नेचर है वो ब्लाइंड है, वो डायरेक्शनल काम नहीं करता, याद रखना। दूसरा लिखा है नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इंडिविजुअल विद अ फेवरेबल ट्रेट सच एज एन बेटर रनिंग स्पीड मोर अट्रैक्टिव इंश्योरिंग। देखो पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इंडिविजुअल विद अ फेवरेबल ट्रेट। देखो जो हमारे पॉपुलेशन में कैरेक्टर ट्रेट्स जो आते हैं उसके पीछे रीजन नेचुरल सिलेक्शन का नहीं होता, बल्कि उसके पीछे होता है म्यूटेशन का। अगर वो म्यूटेशन फेवरेबल है तो नेचर उसे सेलेक्ट करेगा, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो है इंडिविजुअल को मेक नहीं करेगा। तो ये भी आंसर गलत है। नेचुरल सिलेक्शन इन्वॉल्व द रेंडम म्यूटेशन, करेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन में रेंडम म्यूटेशन होता है। सम ऑफ विच आर बेनिफिशियल, ये भी सही है। बेनिफिशियल एडॉप्ट, ये भी सही है। और जो कि बेनिफिशियल होता है वो हमारा वो अगर वो हेरिटेबल हो जाए, मतलब वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में ले जा सके, तो वो हमारा हेरिटेबल हो जाएगा। और जब हेरिटेबल होगा तो वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे सेम कैरेक्टर के साथ, और उससे हायर सर्वाइबिलिटी होगी, और इस तरह से हमारा बेटर रनिंग स्पीड आया होगा। मतलब अगर आप देखोगे इवोल्यूशन का प्रोसेस, हाउ इवोल्यूशन वर्क, तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए पॉपुलेशन में वेरिएशन। पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आता है, नॉट पॉपुलेशन में वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन से नहीं आता है, बल्कि रैंडम म्यूटेशन से आता है। तो सबसे पहले वेरिएशन, वेरिएशन के बाद उसका नेचर सेलेक्ट करना चाहिए उसे, क्योंकि वो एक रैंडम प्रोसेस है। कुछ वेरिएशन, कुछ जो म्यूटेशन है वो बेनिफिशियल है, कुछ म्यूटेशन नॉन मतलब बेनिफिशियल नहीं है। जो बेनिफिशियल नहीं है वो तो निपट जाएंगे पहले ही, क्योंकि उस म्यूटेशन से उनकी खुद की बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगी और चले जाएंगे। बट जो कि बेनिफिशियल है उसको नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट करेगा। लेकिन जिस भी इंडिविजुअल को नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट करेगा उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को, उस पर्टिकुलर जीन को जो कि म्यूटेशन के बाद क्रिएट हुआ है, उस पर्टिकुलर जीन को अपने ऑफ स्प्रिंग में भेजने की। दैट इज कॉल्ड हेरिटेबिलिटी। तो जब ये तीनों काम आएगा तभी जाके इवोल्यूशन होगा, और इसी का एक प्रोडक्ट होगा बेटर रनिंग स्पीड का कोई भी, सच एज ए बेटर रनिंग स्पीड, कोई भी कैरेक्टर का पॉपुलेशन में पाया जाना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें सही लग रहा है, तो इस पर हम टिक लगा लेते हैं। बाकी अगला देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूस द इंडिविजुअल विद अ फेवरेबल ट्रेट। फिर वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे फेवरेबल ट्रेट की बात हो रही है, ये तो गलत है। नेचुरल सिलेक्शन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता, नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ सेलेक्ट करता है पूल में से। और पूल क्या है आपका, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में नेचर किसको सेलेक्ट करेगा, डिपेंड करता है वेरिएशन पे, म्यूटेशन पे। म्यूटेशन इज अ मेन कॉज ऑफ द सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो रॉ मटेरियल नेचुरल सिलेक्शन का क्या है, हमारा म्यूटेशन है, ना कि नेचुरल सिलेक्शन खुद रॉ है। इस वाले दूसरा और तीसरा वाले में दोनों में बात हो रही है नेचुरल सिलेक्शन एक रॉ मटेरियल है, बट नेचुरल सिलेक्शन एक रॉ मटेरियल ना हो के क्या है, हमारा म्यूटेशन एक रॉ मटेरियल है, उससे नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट करेगा। और वो नेचुरल सिलेक्शन जो म्यूटेशन हुआ है जीन को, उसको अगर पेरेंट पॉपुलेशन नेक्स्ट जनरेशन में ले जा पाएगी, जिसे हेरिटेबिलिटी बोलते हैं, तो अगर वो हेरिटेबिलिटी में होगा बेनिफिशियल एडॉप्टेशन, देन हमें कोई भी एक बेटर रनिंग मतलब बेटर ट्रेट मिलेगा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। याद रखिएगा ये सारे टर्म्स जो है करस्पॉन्डेंस में होते हैं, ये हमारे कंपैरेटिव टर्म्स हैं। इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर है तीसरा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ यूनिक म्यूटेशन डिस्क्राइब इन LDLR जीन। LDLR जीन में बहुत सारे यूनिक म्यूटेशन है जो कि हमारा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कराता है।
सर्टेन म्यूटेशन आर फाउंड इन द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। बढ़िया। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हमारा सर्टेन नंबर ऑफ जीन जो है वो हाई नंबर में हमें दिखता है। तो यहाँ पे रीज़न उन्होंने पूछा है कि मतलब क्या म्यूटेशन है वो भी यहाँ पे बताया गया है। 9.5 kb 3 प्राइम डिलीशन इज फाउंड इन 35% ऑफ अ फेनिन्स पेरेंट्स। व्हाट दिस इज एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन है कि छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि एक हमारा म्यूटेशन है LDLR जीन में, ठीक है, एक LDLR जीन में म्यूटेशन है और LDLR जीन में जब म्यूटेशन होता है तो वो कॉज करता है डिजीज को, जिसको हम हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बोलते हैं। बट ये म्यूटेशन, ये डिजीज जो हो रहा है ये म्यूटेशन हमारा एक पॉपुलेशन में उसमें उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यह फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न क्या है। देखो एक आइलैंड है मान लो, एक आइलैंड है मान लो, उस आइलैंड पे एक बंदा गया जो कि जिसके पास LDL जीन का म्यूटेशन हो गया था, LDLR जीन का म्यूटेशन हो गया था। उस आइलैंड पे एक बंदा गया और वहाँ पे जाके वो उस बंदे ने पूरा का पूरा एक पॉपुलेशन क्रिएट करा। इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो एक बंदा है जिसके पास LDL है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जो कि स्मॉल ग्रुप में को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो रीज़न क्या हो गया, वो बंदा हो गया, वो पर्सन हो गया जिसके पास यह LDLR जीन का क्या था, म्यूटेशन हुआ था। क्योंकि यह एक स्मॉल ग्रुप है फेनिस पेशेंट जिसमें 35% है, हाई अमाउंट में है, मीन्स दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। क्या हो रहा है कि एक फाउंडर, एक पर्सन अपने साथ एलील को म्यूटेट करके ले जा रहा है एक नई जगह पे जहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा प्रोजनी है और उस प्रोजनी में वो LDL का जीन बढ़ गया और यह स्मॉल पॉपुलेशन में काम आता है, स्मॉल ग्रुप में काम आता है। तो यहाँ पे ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है फाउंडर इफेक्ट का, इसमें और कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, बट हम इसको बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 14% है। तो अभी आपको दोपहर तक दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें हम 6 to 10 की बात कर लेंगे। Thank you for watching this video. Share this video with a friend or clear your concept with Insanias Pro Biology. Bye bye.